अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद, तारीख इत्नीन जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, नवंबर के 27 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हिज्र आयत नंबर 39 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला, इसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, बिमा अग़वैतनी, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर ही दिया है, लउज़य्यनन्ना लहुम, मैं ज़रूर व ज़रूर मुज़य्यन करूँगा उनके लिए, खूबसूरत और आरस्ता करूँगा उनके लिए, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वला उग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं तमाम के तमाम उन तमाम को जो सो गुमराह करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय तेरे बंदों में से जो कि मुखलिस है। यानी इब्लिस ने कहा कि ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर ही दिया है, तो मैं जो सो इनके लिए जो सो जमीन में खूबसूरत कर दूंगा, मुज़य्यन यानी खुशनुमा करके दिखाऊंगा। किस चीज को? गुनाहों को, मासियत को, अल्लाह की नाफरमानी को जो सो मैं इन लोगों के लिए, इंसान को, बनी इंसान को जो सो मैं जो सो खूबसूरत करके दिखाऊंगा। और मैं जरूर व जरूर गुमराह करूंगा उन तमाम को, यानी बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को, तमाम को जो सो मैं गुमराह करूंगा, सिवाय तेरे बंदों में से जो कि मुखलिस है। मतलब क्या है कि तेरे मुखलिस बंदों पे तो मैं उसको जो मेरा जोर नहीं चलेगा, उनके अलावा पूरों के पूरों को मैं जो सो गुमराह करने की कोशिश करूंगा और गुमराह करूंगा। ये इससे पहले जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, जब खास तौर पे जो सो अल्लाह ताला ने जो सो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो पैदा करने से पहले जो सो फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं आदम को पैदा कर दूं, उसको ठीक ठीक कर दूं और उसके अंदर मेरी रूह को फूंक दूं, तो तुम उसके सामने सजदा करना। तो तमाम के तमाम फरिश्ते ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। और इब्लिस को जब, चूंकि इब्लिस जो सो जिन्नात भी से था, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने जो सो आसमानों में रखा हुआ था, फरिश्तों के साथ रखा हुआ था। इस वजह से जब हुक्म दिया गया था फरिश्तों को, तो उस हुक्म में इब्लिस भी दाखिल था, और इब्लिस को भी चाहिए था कि वो सजदा करे, लेकिन उसने जो सो इनकार कर दिया। और जब उससे पूछा गया तो कहा कि मैं इंसान को जो सो सजदा करने वाला नहीं हूं। और उसने, जैसे दूसरी जगहों पर उसकी वजाहत है कि उसको तूने तो मिट्टी से बनाया, मुझको जो सो आग से बनाया। तो इस तरीके से जो सो इब्लिस ने तकब्बुर किया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। हालांकि वहां पर हुक्म था अल्लाह की तरफ से कि सब के सब फरिश्तों को हुक्म था कि वो सजदा करें। तो उस हुक्म के तहत जो सो इब्लिस को भी चाहिए था, लाजिम और जरूरी था कि वो भी सजदा करे, लेकिन उसने सजदा करने से इनकार किया। और वो अपने जहन से जो सो ख्यास किया, उसने जो सो ये सोचा कि मैं तो आला हूं, और ये जो सो इंसान जो है, आदम अलैहिस्सलाम जो है, वो तो कमतर है, और मैं उसके सामने कैसे सजदा कर सकता हूं। लेकिन उसने ये भूल गया कि हुक्म किसका है। हुक्म अल्लाह का था। अल्लाह के हुक्म के सामने वो अगर झुक जाता, तो वो भी जो सो इस तरीके से जो सो मलून नहीं होता। जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू तो मरदूद है, तू यहां से उतर जा। तो उस वक्त में जो सो इब्लिस ने अल्लाह से दुआ मांगा कि या अल्लाह, मुझे मोहलत दे तमाम इंसानों को दोबारा उठाए जाने तक। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे मोहलत दी गई है उस वक्त तक, जब तक जिस दिन का वक्त मुकर्रर है। उस वक्त में उसने जो सो, जब अल्लाह ने उसको मोहलत दी, तो अब उसने कहा कि ए मेरे रब, मैं इनको जरूर ब जरूर जो सो खूबसूरत करके दिखाऊंगा जमीन में, बुरे आमाल को, गुमराही को और फहश कामी को, और जो भी अल्लाह से दूर करने वाले काम है, वो सारों को ऐसे खूबसूरत करके, ऐसे अच्छे बना के उनके सामने पेश करूंगा, और मैं उन तमाम को गुमराह कर दूंगा, सिवाय तेरे बंदों में से, तेरे उन बंदों को जो के मुखलिस है, यानी इखलास वाले हैं, मुत्तकी परहेजगार होंगे, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। उनके ऊपर वो भी इब्लिस भी इकरार किया कि उनके ऊपर तो मेरा जोर, जैसे आगे आगे कुरान में खुद अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि मेरे नेक बंदों पे तेरा जोर नहीं चलेगा। तो ये चीज है। तो अब जैसे हमको पता चल गया, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने, जैसे सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को, दोनों को अल्लाह ताला ने कहा कि देखो
शैतान के और इब्लीस के चालों से बचते रहना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। और उसी तरीके से बनी आदम को भी मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा, ए बनी आदम, तुम इस शैतान के और इब्लीस के मकर व फरेब से बचते रहना। इसने जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप को गुमराह किया और उनको जो जन्नत से निकलवाया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी यही कुछ मामला करे। तो बहरहाल उस वक्त से लेकर इब्लीस और इब्लीस कहो या शैतान कहो या जो बुरे, जो हम इस तरीके से अलग अलग नाम देते हैं, तो बहरहाल इब्लीस और उसकी कौम और उसके लोग जो है, ये इंसान के दुश्मन है। इंसानों को पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंसान को बहका दे। और बहरहाल ये भी जो सो अल्लाह की मशीयत का हिस्सा ही है। अल्लाह ताला इंसान को आजमाना चाहता है। अगर बिना आजमाइश के सब के सब जो सो अगर इस तरीके के टेम्पटेशंस ना हो और इस तरीके से जो सो आजमाइशें ना हो, तो शायद फिर सब लोग जन्नत में चल जाने के काम करेंगे। तो पता क्या चला कि आजमाइशें हो और एक तरफ से जो सो शैतान और उसके चेले जो सो बुराई की तरफ बुला रहे हों, खुद इंसान का नफ्स भी जो सो बुराई के तरफ राग़िब होता है, उसके बावजूद भी जब इंसान अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हुए अपने नफ्स को मारता है, शैतान के वसवसों से बचता है और नेकी करता है और बुराई से रुकता है, तो फिर उसका अजर भी अल्लाह के पास बहुत बड़ा है। तो ये बहरहाल अल्लाह के तरफ से एक अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने इब्लिस को ये इख्तियार दिया, उसको जो सो मोहलत दी कि तू कोशिश कर ले, जितनी कोशिश करना चाहता है मेरे बंदों पे कोशिश कर ले, लेकिन मेरे जो मुखलिस और मुत्तकी बंदे होंगे उस पर तो तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और जो गुमराह होंगे वो तो तेरे साथ जाएंगे। और अल्लाह ताला ने फिर कहा कि उन तमाम को, जिन्नात को भी, इंसानों को भी जो बुरे होंगे, उन सब को मैं जहन्नम में भर दूंगा। तो ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है? अब कोई इंसान सोचे कि भाई ये बार बार मुख्तलिफ अंदाज से बार बार हमको पलटा पलटा के क्यों कहा जाता? ये इसीलिए कहा जाता है कि इंसान बहुत ज्यादा भूल जाता है। इंसान के माने में ही है निस्यान, भूलना। तो इंसान भूल जाता है, जैसे कि खुद आदम अलैहिस्सलाम को भी जब अल्लाह ताला ने एक ताकीदन कहा था कि जन्नत में रहो, जहां चाहे घूमो फिरो, खाओ पियो, जहां से चाहे बेफरागत खाओ पियो, सिवाय इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे, गुमराहों में से हो जाओगे। अब अल्लाह ताला ने वार्न कर दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि इंसान है, इंसान की फितरत में है भूल जाना, तो वो भूल गए। उसी तरीके से इब्लीस वहां पर जो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को दोनों को बहलाया फुसलाया और उनको गलती करने पर राजी कर लिया, और उनको जो सो वो दरख्त के करीब जाकर उन्होंने उस दरख्त से चक लिया था। तो उसके बाद से बहरहाल वो सारे आदम, बनी आदम के पीछे लगा हुआ है, वो खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला बार बार इसीलिए वार्न करता है कि लोगों समझ जाओ, ऐ मेरे बंदो समझ जाओ, ये शैतान जो है वो खुला दुश्मन है, तुमको कभी वो जो सो सही तरीके से सुकून से रहने नहीं देगा। वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि तुमको गुमराह करे, और जिस तरीके से वो गुमराह हुआ है, तुमको भी इंसानों में से एक बड़ी तादाद को वो जहन्नम में ले जाना चाहता है अपने साथ। तो ये सारे सारे वार्निंग्स दे दिए गए हैं, जगह जगह पर अल्लाह ताला ने हमको समझाने की कोशिशें किया है। इसके बावजूद भी इंसान है जो फिसल जाता है, इंसान है जो फिर गुमराह हो जाता है। तो फिर भी अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि मैंने तो तुमको समझा दिया, मैंने तो तुमको सारे वार्निंग दे दिया, अब तुम जो भी गुनाह करोगे तो सीधा तुमको जहन्नम में डाल दूंगा। नहीं, इसके बावजूद भी फिर अल्लाह ताला ने और एक हमको मौका दिया है। वो ये है कि ठीक है, तुम बनी आदम हो, इंसान हो, गफलत होती है तुमसे, शैतान के फिसलावे में आ जाते हो, नफ्स के ख्वाहिशात में, नफ्स के बहकावे में आ जाते हो, गुनाह कर बैठते हो। अब गुनाह कर बैठने के बाद भी अगर इंसान को पछतावा हो जाए, उसको उसके गुनाह का एहसास हो जाए और फौरन तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला इतना गफूर है, इतना रहीम है कि उसको ऐसे माफ कर देता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अब इससे भी ज्यादा कोई हो सकता है जो गफूर और रहीम हो? इसकी मिसाल क्या हो कि अल्लाह ने पहले तो वार्न कर दिया, वार्न करने के बाद अगर गुनाह करे तो साहिब क्या कहते हैं कि वो काबिल गिरफ्त है, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह की ये रहमत है, अल्लाह का ये
एहसान है, इनाम है अपने बंदों पर कि गुनाह वार्न करने के बाद भी जब इंसान गुनाह कर जाता है तो फौरन अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त नहीं करता, उनको मोहलत देता है, मोहलत देते रहता है यहाँ तक कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, यहाँ तक कि उसके ऊपर मौत के आसार आने लगे, जिसे सकरातुल मौत कहते हैं ना, उस वक्त तक अल्लाह ताला इंसान को मोहलत देता है। जब उसके ऊपर सकरातुल मौत की हालत आ जाए उस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, या फिर क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई बड़ी निशानी जाहिर हो जाए उस वक्त में तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उससे पहले ज़िंदगी भर इंसान ने जो गुनाह किया है, आज से पहले बचपन में यानी जवानी में जब से होश संभाला था, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले भी अगर किसी ने कोई गुनाह किया था और उस पर तौबा नहीं किया तो आज उसके लिए मौका है, आज और अभी उसके लिए मौका है, क्योंकि अगले लम्हे अगले दिन किसी को कुछ पता नहीं है कि किसकी हालत क्या है, किसके लिए जिंदगी बाकी है, किसके लिए बाकी नहीं है। तो अगर तौबा का दरवाजा बंद हो गया उसके बाद कोई फायदा नहीं। तो उससे पहले पहले जो भी इंसान जो भी गुनाह किया होगा, यहाँ तक कि शिर्क किया होगा, कुफ्र किया होगा, बिदातें किया होगा, उसका भी जो सो उससे माफी चाह ले, तौबा कर ले, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करे गिड़गिड़ा कर। और तौबा की जो शर्तों में से शर्तें क्या है कि सबसे पहले गुनाह का एहसास हो, उस पर नदामत हो इंसान को, और जब नदामत हो और एहसास हो तो अल्लाह के सामने सुरखुरू होकर इखलास के साथ अल्लाह के सामने इतराफ करें कि या अल्लाह यकीनन मुझसे ये गुनाह हुआ है और मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे, तू ही माफ़ करने वाला है, अगर तू ना माफ़ करे तो कौन माफ़ करे। तो इस तरीके से गुनाह पर नदामत हो, फिर अल्लाह से सच्ची तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और जब माफ़ी मांगे उस वक्त में मुकम्मल और पुख्ता इरादा हो कि दोबारा फिर ज़िंदगी में ये गुनाह नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगा। तो इस इरादे से, इस अहद के साथ जब इंसान अल्लाह के सामने तौबा करता है तो अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसको ऐसे धुल देता है जैसे कि उसने वो गुनाह किया ही ना हो। तो इतनी रहम करने वाला, इतना मग़फ़िरत करने वाला अल्लाह जो है, उसके सामने इब्लीस ने जो सो अल्लाह के सामने वादा किया, अहद किया और ऐलान कर दिया कि अल्लाह मैं तेरे जो सो बंदों को गुमराह करूंगा, उनके लिए खुशनुमा करके दिखाऊंगा। और इसी तरीके से जो सो एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को बना दिया, उसके बाद जो सो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ तो सही जन्नत और जहन्नम को देख कर तो आओ। उसको जब देख कर आए फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मामला है, तो कहा कि जब जन्नत जहन्नम को देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह ये जहन्नम इतनी खौफनाक है, इतनी खौफनाक है कि इसकी खौफनाकी और हौलनाकी को अगर इंसान समझ जाए तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि जो सो इसमें जाने के जो गुनाह है वो करे। फिर कहा कि जन्नत को देखा तो कहा कि जन्नत इतनी बेहतरीन है, इतनी नेमत वाली है कि अगर किसी इंसान को इसके बारे में पता चल जाए तो सारी जिंदगी कोशिश करेगा कि जन्नत में जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम के अतराफ में टेम्पटेशंस को लगा दिया, जैसे कि यहाँ शैतान जैसे कह रहा है ना कि मैं मुज़य्यन कर दूंगा, खुशनुमा कर दूंगा उनके लिए बुरे आमाल को। तो जहन्नम के अतराफ में बाढ़ लगा दी गई और वहां पर टेम्पटेशंस है, और ऐसे ऐसे टेम्पटेशंस है कि जो इंसान को फितने में मुब्तला करते हैं, फहाशी के तौर पर, बेहयाई के तौर पर, जिना के तौर पर, और उसी तरीके से जो सो अल्लाह के नाफरमानी के जो जो काम हो सकते हैं, कुफ्र है, शिर्क है, बिदात है, ये तमाम चीज़ों को जहन्नम के अतराफ में घेर दिया गया और उसको ऐसे खूबसूरत कर दिया गया जैसे कि इंसान को उससे खुशनुमा हो जाए और शायद ही कोई इंसान उससे बच सके। तो उसके बाद जो सो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को दोबारा अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ जाके देखो, तो देख कर आने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह जहन्नम के अतराफ में ऐसी ऐसी टेम्पटेशंस है, ऐसी ऐसी फितने की चीजें हैं कि शायद ही तेरे बंदों में से कोई बच सकेगा उसमें जाने के जो सो आमाल ना करे। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जन्नत के अतराफ में बाढ़ लगा दी, उसके अतराफ में जो सो ऐसी ऐसी मुश्किलें, ऐसी तकलीफें, ऐसी आजमाइशों की चीजें लगा दिया कि ईमान के लिए इंसान को जैसे कहा जाता ना हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर अंगारा लेकर फिरना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें, और ईमान को बचाने के खातिर और जो सो इस्लाम के खातिर और उसके लिए जो कुछ मुसीबतें, तकलीफें, आजमाइशें आएंगी, जिहाद करना पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में और अपने माल को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी सहूलत को, अपनी आराम को, ये सारी की सारी चीजें, तकलीफात और मुश्किलें जो है, तो उसकी बाढ़ लगा दी गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह इतनी सारी तकलीफें और इतनी सारी आजमाइशें हैं जन्नत के अतराफ में कि शायद ही लगता है
कि कोई जन्नत में जा पाएगा। तो पता क्या चला कि फरिश्तों में से जो सबसे बड़े फरिश्ते जो है उन्होंने इसका अंदाजा किया। तो अंदाजा करें कि जन्नत जो इतनी अहम है, इतनी कीमती है, तो उसमें जाने के लिए भी तो इतनी आसानी नहीं होगी। आखिर जाहिर बात है कि उसके लिए आजमाइशें होंगी, उसके लिए मुसीबतें होंगी, उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ेगा। उसी तरीके से जहन्नम को जो जैसे कि इब्लिस ने भी कहा, उसने भी कहा कि मैं इस इंसान को बहकाऊंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और वो आगे से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, हर तरफ से हमले करता है। और इब्लिस को अल्लाह ताला ने ये ताकत भी दे दिया कि वो इंसान के खून में ऐसे दौड़ सकता है, इंसान के जिस्म में ऐसे दौड़ सकता है जैसे कि उसका जिस्म में खून दौड़ता है। फिर अल्लाह ताला उसको ये भी इख्तियार दिया कि वो इंसान के दिलों में वसवसे डाले, और इस तरीके से फिर इंसान के खुद नफ्स जो होता है वो टेम्प्ट करता है इंसान को बुराई के तरफ। फिर जो शैतान के जो चेले होते हैं, इंसानों में से भी, जिन्नात में से भी, वो भी हमारे दुश्मन हैं। तो बहरहाल इंसान के अतराफ में दुश्मन ही दुश्मन है, जो इंसान को गुमराही के तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको गुमराह करके जहन्नम में ले जाकर छोड़ना चाहते हैं। उसके बरअक्स में जन्नत में जाने के लिए बज़ाहिर आपको बहुत तकलीफें नजर आएंगी, बहुत मुश्किलें नजर आएंगी, बहुत ज्यादा दिल पर बार पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, इंसान के नफ्स को बहुत भारी लगता है कि ये सारे अमाल करना पड़ेगा। सर्दी के दिनों में उठकर नमाजें अदा करना है, सख्त गर्मी के दिनों में लंबे लंबे रोजे जब होते हैं उसमें रोजे रखना है, अल्लाह के रास्ते में माल को सदका करना है, खैरात करना है, ज़कात निकालना है। तो ये सारी की सारी चीजें इंसान को जो सो भारी लगते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह का मुत्तकी और परहेजगार बन जाता, अल्लाह से मदद चाहता है, तो फिर अल्लाह की मदद आती है, फिर वो सारे रास्ते उसको आसान बन जाते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान कर रहा है, और इंसान को शर का रास्ता भी दिखा दिया, खैर का रास्ता भी दिखा दिया। टेम्पटेशंस भी है, वहीं पर अल्लाह की मदद और नुसरत भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंसान को उसके ऊपर उसके अपने हवाले कर दिया है कि तुम्हारी मर्जी, तुम शैतान से और इब्लिस से लड़ो, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, अल्लाह के रास्ते पे अगर इंसान एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तरफ 10 कदम बढ़ के आता है। और इंसान जो सो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, ख्वाहिश करता है, तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। उसी तरीके से इंसान जब नेकी करना चाहता है, नेकी का इरादा करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसके रास्ते खोलता है, उसकी मदद करता है। तो बस करना क्या है, इंसान को अपनी तरफ से पहल करना है, नेकी करने के लिए भी अपनी तरफ से पहल करना है, और अल्लाह से मदद चाहना है। उसी तरीके से गुनाहों से बचने के लिए भी अपने आप को रोकना है और अल्लाह से मदद चाहना है। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हम पढ़ चुके थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ मांगी, यानी पहले अपने आप को कोशिश किया, अपने आप को बचाते रखे, और फिर देखा कि जब फितना इतना ज्यादा है तो कहा कि या अल्लाह, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं यकीनन गुमराहों में से हो जाऊंगा। तो इस तरीके से गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह की मदद चाहना है, लेकिन इब्तिदा अपनी तरफ से होनी चाहिए, पहल अपने तरफ से होना है कि गुनाहों से बचने के लिए। उसी तरीके से नेकियां करने के लिए इब्तिदा अपनी तरफ से होनी चाहिए, पहल अपनी तरफ से होनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ मांगना है कि या अल्लाह, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं ये नेक काम नहीं कर पाऊंगा। तो बहरहाल जब इंसान मुखलिस हो जाता है, तक़वा इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है। खाला, उसने कहा, हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये रास्ता है मेरा जो बिल्कुल सीधा है। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा हाजा सिरातुन, ये है रास्ता, अलैया मेरी तरफ, मुस्तकीम सीधा। यानी अल्लाह ताला ने, अब जब इब्लिस ने कहा कि मैं गुमराह करूंगा, ये करूंगा, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में बता दिया, इब्लिस को कहा कि ये मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है। अब अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि ये मेरा रास्ता है, सीधा है, अभी कौन सा रास्ता है? उसी तरीके से दूसरी आयत में भी एक तरफ अल्लाह ताला ने कहा ना, वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊनी, यानी बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी की पैरवी करो। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर जो कह रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया कि ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी की पैरवी करो, तो इनके क्या माने हैं? उसके माने वही है जो कुरान और हदीस में उसकी वजाहत की गई है, और वो माने वही है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए से इसकी वजाहत कर दिया कि कौन सा वो सीधा रास्ता है, और कौन से रास्ते पर जब इंसान चलेगा तो उसके लिए जन्नत गारंटीड है और वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। ये सारी की सारी चीजें कुरान में भी और हदीस में वाज़े कर दी गई हैं, खोल खोल कर बयान कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसको राज रखा है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो सो
जैसे लोग कहते हैं, हमको डराते हैं और ये कहते हैं कि तुम कुरान नहीं समझ सकते और तुमको जो सो किसी इमाम के पीछे चलना पड़ेगा, किसी की इत्तबा करनी पड़ेगी, किसी के जो सो तुम मुखल्लिद बनना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे लिए नजात है। तो ये सारे के सारे जो गुमराह करते हैं, और किसी के मुरीद होना ही पड़ेगा, तुम मुरीद नहीं होगे तो जन्नत में नहीं जा पाओगे, ये सारे के सारे धोखे हैं, शैतान के वसवसे हैं। तो अल्लाह ने जो सो सीधा रास्ता बिल्कुल वाज़े कर दिया, और खुद हमको भी कहा कि जब हम हर नमाज में, हर रकात में जो सो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो उसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। फिर उसमें और दुआ क्या कर रहे हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमको उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और ना उन लोगों का रास्ता जो कि गुमराह हुए, और ना उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तेरी गजब हुआ। तो ये तो कह दिया हमने। फिर यहाँ पर भी बात वाज़े नहीं होती है कि कौन सा रास्ता सीधा रास्ता है, कौन सा रास्ता तो उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया। तो उसी की जो शरह और उसी की तफसीलात कुरान की दूसरी आयतों में हैं, जैसे कि सालिहीन कौन है, वो मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा, और इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने कुरान में वजाहत किया कि सालिहीन वो है जो अंबिया है, जो शहीद है, जो सिद्दीकीन है, उनका रास्ता। फिर उसी तरीके से सीधा रास्ता कौन सा है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जो सो जमीन के ऊपर एक सीधी लकीर खींची, आपके पास एक छड़ी थी, उसको आपने जमीन पर जो सो सीधा एक लकीर खींचा, फिर उसके आजू बाजू में आड़े टेढ़े लकीर खींचा, और फिर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सीधी लकीर के ऊपर आपने अपनी छड़ी को रखा और कहा कि अन हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊनी, ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी के ऊपर चलो। फिर उसके बाद आपने वजाहत कर दिया कि जो सो आड़े टेढ़े, जो आजू बाजू में जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं, वो तमाम के तमाम सुबुल है, और वो गुमराही के रास्ते हैं, और उन तमाम रास्तों के ऊपर शैतान बैठा हुआ है जो तुमको गुमराह करने के लिए तैयार है, तुमको बहकाने के लिए तैयार है। तो अब ये जो सीधा रास्ता जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि ये मेरा रास्ता है। अब ये कौन सा रास्ता है, उसको भी जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरी जगहों पर दूसरे हदीसों में वजाहत किया, वो आपने कहा कि जो मेरा और मेरे सहाबा का तरीका है, मेरा और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका है। आपने कहा कि तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, यानी हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे जब तक कि तुम दो चीजों को थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। फिर आपने कहा कि जो सो लोगों, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलो, मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पे चलो, और अगर तुम इन रास्तों पे चलोगे तो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। तो खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह ताला ने वजाहत कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया, फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह और उसके रसूल का तरीका और सहाबा का तरीका, यानी अल्लाह का कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा जो अहादीस है, उनको जो सो सहाबा इकराम ने किस तरीके से समझा, उस पर उन्होंने किस तरीके से अमल किया, वो हमारे लिए मशअल राह है। तो इन रास्तों से जब हम देखेंगे, जो भी दुनिया में हमारा अब मसला क्या है, हम समझते हैं कि जो सो नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह यही इबादतें हैं, इसमें तो हम चलो देख लेंगे कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है। उसके अलावा जो कुछ हम दुनियादारी करते हैं, इसमें हमको बोले क्या जरूरत है, ये तो दुनिया है, बोले दुनिया कमाते हैं हम, बोले हम अपने अकल के हिसाब से, हम अपनी चालाकी के हिसाब से, अपने फन के हिसाब से जैसे चाहे दुनिया कमाएं, जैसे चाहे रिश्ते करें, जैसे कहे शादी ब्याह करें। हम समझते कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, जबकि दर हकीकत में 3/4 दीन तो यही तो है। इबादतें तो 1/4 दीन का हिस्सा है। उसके अलावा मामलात जो है, अखलाकियात जो है, और इंसान के जो लोगों के साथ लेन देन के मामलात है, सारा का सारा जो 24/7 इंसान के जो कुछ आमाल है, सुबह जागने से लेके रात में सोने तक, और सोने के बाद फिर सुबह जागने तक जो कुछ इंसान करता है, सारी जिंदगी पैदा होने से लेके मरने तक, उसके जो जो अहवाल है, जो जो उसके ज़रूरियात है, जो जो उसके कामा है, जो जो उसके मामला थे, इन तमाम के अंदर शरीयत जो सो रहनुमाई करती है। शरीयत हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम शरीयत के अहकामात के मुताबिक ही अपने आमाल को करें, उसके दायरे में रहते हुए आमाल करें। और शरीयत में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम कभी शरीयत कहते तो हम समझते हैं कि शरीयत बहुत टाइट है और बहुत सख्त उसमें अहकामात है, ऐसे ही करना है, इसके सिवा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा नहीं है। हाँ,
कुछ अहकामात है जो बिल्कुल सीधे और एक ही तरीका है, जो खास तौर पे तौहीद का मामला है, अकायद के मामले जो है उसमें दो टोक तौर पर जो सो उसमें कोई लचक नहीं होगी, उसमें कोई जो सो इधर उधर जाने का मौका नहीं होगा। इबादत में भी बिल्कुल एक ही तरीका है जो अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है, उसमें ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो नहीं चलेगा। बल्कि दुनियादारी के मामला जो है उसमें अल्लाह ताला ने इतना ओपन हमको रखा है, सिर्फ बाउंड्रीज बता दिया है। हलाल की बाउंड्रीज क्या है, यहां से लेकर यहां तक, मिसाल के तौर पर हराम की बाउंड्रीज क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये चीजें हराम है, इसके अलावा तमाम हलाल है, और हलाल के लिए ये चीजें हदें हैं, तो इनके दरमियान में जो कुछ है सब हलाल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हराम को भी बता दिया गया कि ये बाउंड्रीज हराम की है, इनसे बचते रहो, बाकी के हलाल है। तो इस तरीके से दुनियादारी में और दुनिया के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ज्यादा हमको फ्रीडम दिया गया है। इंसान को खामा के शैतान और उसके बुरे मौलवी लोग उसको वसवसे में डालते हैं, समझ बताते हैं कि इस्लाम के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है, शरीयत पर अमल करना बहुत मुश्किल है, ये बोले तलवार से भी ज्यादा बार तेज है, और ये इस तरीके से डरा दिया जाता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि इंसान बहुत कमजोर है, इंसान भूल जाता है, तो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इंसान पर एहसानात किया है कि वो अगर वो भूल जाता है, गलती से गुनाह करता है तो माफ कर देता है, और वो तौबा करता है तो माफ कर देता है, और जो सो उसके लिए बहुत ज्यादा आजादी दिया है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने आजादी नहीं दिया, बल्कि उसकी बाउंड्रीज फिक्स किया है सिर्फ, यानी हलाल की बाउंड्रीज है, हराम की बाउंड्रीज है, तो हराम तक नहीं जाना है, हलाल के जो दायरे हैं उसके अंदर अंदर जो आप अमल करना है करो। हलाल देखिए, खाने पीने के लिए क्या कहा कि तमाम की तमाम पाकीज़ा और चीजें जो तुम्हारे लिए हलाल है, सिवाय फला 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 चीजों की, वो भी चंद चीजें हैं, जैसे कि सुअर का गोश्त और बहता हुआ खून और मुर्दार, और उसी तरीके से वो जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया है, और उसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं, इसी तरीके से बाकी तमाम चीजें हलाल है। उसी तरीके से रिस्क कमाने के जरिए फला फला सब चीज कमा सकते हो, सिवाय सूद मत लो, धोखा मत दो, चोरी मत करो किसी को, इस तरीके से चंद चीजें बता दिया गया कि इससे बचते रहो। शादी ब्याह के बारे में बता दिया गया कि क्या जायज है क्या नाजायज है। तो तमाम के तमाम चीजों में अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी सीरत में पूरा का पूरी आपकी सीरत, आपकी जिंदगी, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। खुद कुरान में कहा कि यकीनन आप जो सो लोगों के लिए आपकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। वो कैसे है? कुरान में जो कुछ अहकामात बयान किए गए थियरिटिकली, उसको प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में अपना कर अमल करके हमको बता दिया है कि वो प्रैक्टिकल भी है, इम्प्लीमेंटेबल भी है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। उसी तरीके से सहाबा इकराम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सुना, हदीसों को सुना, उन लोगों ने भी अपनी जिंदगियों में आमाल को, पूरे पूरे आमाल को कुरान और हदीस के मुताबिक करके दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, सारी दुनिया के लोग कर सकते हैं, अगरचे कि उनके अंदर इखलास है। तो उसी तरीके से सहाबा इकराम 1,24,000 या जितने भी सहाबा थे, उन सब ने जो सो कुरान और हदीस को समझकर उस पर अमल करके हमको दिखा दिया कि यह ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज है, बल्कि टोटली प्रैक्टिकल है। और जब इंसान शरीयत पर चलता है तो दर हकीकत में उसकी दीन भी संवर जाता है, दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। इसी वजह से तो जो 313 साहबा बदर में थे, उन लोगों ने 1000 के ऊपर भारी पड़े थे। और उसके बाद मुसलमान जब तक जो साहबा इकराम का दौर था, देखेंगे कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, कोई ऐसी तिजारत नहीं थी जिसमें उन लोगों ने फायदा नहीं उठाया, बल्कि उस जमाने में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ताजिर जो थे, आज के जो बड़े बड़े जो दुनिया के नामवर ताजिरों में से जिनका शुमार होता है, उनसे कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी तिजारतें उनकी थी। क्या वो झूठ बोलते थे? क्या वो धोखा देते थे? क्या वो जो सो लोगों को डुबाते थे? हर किस नहीं, वो तो कुरान और हदीस के चलते फिरते नमूना थे वो। और इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान ले आओ, जैसे कि ये लोग ईमान लाए तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो यकीनन साहबा इकराम के और जो सो खुलफाए राशिदीन के जिंदगी में, उनके तौर तरीक़ों में, उनकी सीरतों में हमारे लिए बेहतरीन नमूने हैं। तो इंसान को चाहिए कि इस बात को समझ ले कि अल्लाह ने जो शरीयत को नाजिल किया है वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत वर्सटाइल है, और उसमें बहुत सारी गुंजाइशें हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमको डरा दिया जाता है कि बिल्कुल
घुटन हो जाती है लिहाजा आज के दौर पे। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो 1400 साल पहले के अहकाम थे आज इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, जैसे कि निकाब और बुरखे के बारे में जो कहा जाता है कि वो जमाने में बोले ऐसा होता था, उस जमाने में तो था, आज इतना एडवांस हो गया तो क्या इसकी जरूरत है क्या। उसी तरीके से सूद के बारे में कहा जाता कि वो जमाने में तो ठीक था, आजकल मुख्तलिफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हुक्म उस वक्त में था आज भी इम्प्लीमेंटेबल है, रहती दुनिया तक, क़यामत तक वो इम्प्लीमेंटेबल होगा, सिर्फ हमारी सोचें बदल गई है। तो बहरहाल वक्त लंबा हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। खाला, इसने कहा हाजा सिरातुन, ये मेरा ये रास्ता है, अलैया मेरी तरफ, मुस्तकीमा मुस्तकीम, सीधा का सीधा। इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, नहीं है उनके ऊपर तेरा कोई जोर और जबरदस्ती, इल्ला मनित्तबा का, सिवाय वो जो तेरी पैरवी करे, मिनल गावीन, जो बहके हुए गुमराहों में से होंगे। देखें अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा सीधा रास्ता है, फिर उसके बाद में कहा कि बेशक मेरे बंदों के ऊपर, यानी मेरे मुखलिस बंदे, मेरे बंदे मतलब जो हकीकत में अल्लाह के बंदे हैं, उनके ऊपर तो तेरा कोई जोर और जबरदस्ती नहीं चलेगी, तेरी कोई कोशिश काम नहीं आएगी, सिवाय उनके जो तेरी पैरवी करे, जो तेरी इत्तिबा करें, जो तुझको अपना रहबर समझे, तुझको अपना रहनुमा समझे, वो जो कि गुमराहों में से। तो अल्लाह ताला ने शैतान को और इब्लिस को कह दिया कि मेरे जो नेक बंदे हैं उनके ऊपर तो तेरा जोर नहीं चलेगा, हाँ जो तेरी पैरवी करेंगे, जो तेरे पीछे लग जाएंगे और जो कि गुमराहों में से होंगे, उनके ऊपर तो अपना जोर चला सकता है। व इन्ना जहन्नमा, और बेशक जहन्नम, लमौइदुहुम, इनके वादे की ठिकाना है, अजमईन, तमाम के तमाम, यानी जो तेरी पैरवी करेंगे, जो तेरे पीछे चलेंगे, तो उन तमाम के लिए जो सो जहन्नम ठिकाना है, जो उनके वादे का जगह है। लहा सब अतो अबवाबिन, उसके लिए 7 दरवाजे हैं, लिकुल्ली बाबिन, हर एक दरवाजे के लिए, मिनहुम, उनमें से, जुज़उन मक़सूम, एक मुक़र्ररा तयशुदा हिस्सा है। यानी अब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तू अगर जो तेरे पीछे जो चलेंगे वो तो गुमराह होंगे, और उनके लिए मैंने जो सो जहन्नम को जो सो आखिर में जो उनका ठिकाना होगा वो जहन्नम बना के रखा है उन तमाम के लिए। और वो जहन्नम कैसा है, उसके लिए 7 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे के लिए एक मखसूस किस्म के गुनहगार जो होंगे वो इंसानों में से, उनके लिए वो मुकर्रर है, यानी हर एक दरवाजे में से खास किस्म के जो गुनाहगार होंगे उनके लिए एक एक दरवाजा मुकर्रर है। इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकीन जो है, फी जन्नाती व उयून, वो तो जन्नतों में और नहरों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, वो उसमें दाखिल किए जाएंगे, तुम उसमें दाखिल हो जाओ सलामती के साथ और अमन और अमान के साथ, बिना किसी खौफ के। तो देखें यहाँ पर जो सो इससे पहले जो इब्लीस और इब्लीस की जो वादा था उसको जिक्र किया गया, उसके बाद में इंसानों में से जो लोग उसकी, इब्लीस की और शैतान की पैरवी करेंगे, उन लोगों के बारे में अल्लाह ने कह दिया कि वो जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम के लिए 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे से खास किस्म के गुनहगारों को भेजा जाएगा। अब उसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन मुत्तकियों के लिए जन्नतें हैं और चश्मे हैं, यानी नहरें हैं जो से वो फायदा उठाएंगे। अब ये मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो अल्लाह से डरने वाला है और अल्लाह के जो अहकामात है उस पर अमल करने वाला है, जो अल्लाह ने करने के हुक्म दिए अमाल को वो करता है, जिससे बचने का हुक्म दिया है उससे बचते हैं, ऐसे लोगों को मुत्तकी कहा जाता है। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि यकीनन मुत्तकियों के लिए जन्नतें हैं और उनके लिए नहरें हैं। उदखुलूहा, तुम उसमें दाखिल हो जाओ, बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, अमन और अमान के साथ, बिना किसी खौफ के। तो मुत्तकियों का अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा होगी, व नज़क़ना माफ़ी सुदूरिहिम, और हमने खींच निकाल दिया उनके दिलों में से जो कुछ भी था उनके दिलों में, मिन गिल्लिन, यानी कीना, कपट और बुरे जो चीजें होती है वो, इख्वानन, भाई भाई, अला सुरुर मुतकाबिलीन, तख्तों के ऊपर आमने सामने। देखें मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि जन्नतें हैं और जन्नतों में तुम जो सलामती के साथ, अमन अमान के साथ दाखिल हो जाओ। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो जन्नती जन्नत में जाएंगे उनके सीनों में से हम वो तमाम के तमाम बुराइयां और आइबों को निकाल देंगे, जो कि दुनिया में इंसानों की, ये भी एक इंसान की एक फितरत में है कि
आपस में इंसानों के अंदर कीना, कपट, हसद, बुरी नज़र और लोगों से एक दूसरे से जलन और एक दूसरे से जो दुश्मनी वगैरह जो होते हैं, वो चीज़ें दुनिया में होते हैं। चाहे इंसान मुत्तकी कितना भी मुत्तकी क्यों ना हो, उसके दिल में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इस तरीके के ऐब होते हैं। लेकिन ऐसे मुत्तकी जब जन्नत में जाने लगेंगे तो वहां पर अल्लाह का ये एहसान होगा, उनके ऊपर एक खास फजल होगा कि अल्लाह ताला उनके दिलों में से वो कीने को और वो बुराइयों को, तमाम के तमाम बुराइयों को निकाल देगा। उसके बाद यह हालत होगा कि वो आपस में एक दूसरे के भाई भाई होंगे। तमाम जन्नती एक दूसरे के ऊपर कोई जलन और हसद वगैरह का मामला नहीं होगा। वो आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई के जैसे बैठे रहेंगे, बल्कि तख्तों के ऊपर आराम से गद्दे उनके टेके लगाकर बैठेंगे, खुशहाल रहेंगे, एक दूसरे से हंस के और मुस्कुराते हुए, सलाम कर लेते हुए, दुआएं करते हुए, बातें करते रहेंगे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।